हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था और महाराणा प्रताप अभी तक मुगलों के नियंत्रण से बाहर थे। अभी तक उनको पकड़ा नहीं जा सका था। मुगल बादशाह अकबर स्वयं 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पहुंचा और चित्तौड़ पहुंचने के बाद वहां के जो कुछ क्षेत्र थे, पांडोली, काबरा, नगरी, उन क्षेत्रों पर अपनी फौज के पड़ाव डाल दिए गए। चित्तौड़ के दुर्ग पर 3 मोर्चे बनाए गए। एक तो लाखोटा बारी वाला क्षेत्र, जिस पर स्वयं अकबर अपनी सेना के साथ में उपस्थित था। दूसरा सूरजपोल, जो पूर्व की तरफ का दरवाजा है, वहां पर कासिम खां, सुजात खां, टोडरमल, उनको वहां पर अपॉइंट कर दिया गया। तीसरा जो मोर्चा था वो दक्षिण की तरफ का चित्तौड़ी बुर्ज था, जहां पर आसफ खां के साथ में कुछ योद्धाओं को वहां पर अपॉइंट कर दिया गया था। अकबर का यह टारगेट था अब दुर्ग के अंदर पहुंचकर और वहां पर बड़ी संख्या में नरसंहार करना। लेकिन उससे पहले अकबर ने अपने एक कमांडर हुसैन कुली खां को महाराणा प्रताप का पीछा करने के लिए भेजा। हुसैन कुली खां को कुंभलगढ़ की पहाड़ियों की तरफ भेजा गया कि जाओ और जैसे भी कीका को पकड़कर बंदी बनाकर ले आओ। महाराणा प्रताप ने अपने परिवार को स्वयं तो गिरवा की जो पहाड़ियां थी वहां पर सुरक्षित रखा हुआ था और वो स्वयं राजपीपला से लेकर और गिरवा का जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर लगातार घूम रहे थे और जैसे जैसे दाव पड़ रहा था मुगलों को मौत के घाट उतार रहे थे। खैर, अकबर के द्वारा अब चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अलग अलग सुरंग खुदवाई गई। उन सुरंग में बारूद भरे जाते और उनको उड़ा दिया जाता। कई जगह जब दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती तो अंदर जो योद्धा थे, जिनको यह पता था कि आज नहीं तो कल मृत्यु आना निश्चित है, क्योंकि वो जानते थे अकबर की जो सेना है वो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी है और अब वो केवल अपने अंतिम क्षण के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में समर्पण करने की बजाय, वहां से बचकर भागने की बजाय वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में वहां पर लड़ रहे थे। खैर, उन दीवारों को उड़ाया गया और अकबर के द्वारा वहां पर सेना को प्रवेश करा दिया गया और बहुत सारे हाथी भेजे गए। उन हाथियों की सूंडों में खंजर बंधे हुए थे। ये ट्रेंड हाथी हुआ करते थे, जिनका काम होता था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना और उनको पैरों के तले कुचलकर और मार देना। अकबर स्वयं भी इस सारे दृश्य को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जिस हाथी पर बैठा हुआ था, और जब अकबर अंदर पहुंचा तो वहां पर एक योद्धा से अकबर का सामना हुआ और ये योद्धा थे ईश्वरदास चौहान। ईश्वरदास चौहान के द्वारा उस हाथी की सूंड में खंजर रोपा गया जिस हाथी पर स्वयं अकबर बैठा हुआ था और खंजर रोपकर उसके सारे हाथी का दांत पकड़कर और अकबर तक पहुंचने का प्रयास किया गया। लेकिन अकबर के साथ में जो उसके पहरेदार थे, जो उसके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ईश्वरदास चौहान को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अकबर स्वयं यह समझ गया कि यहां के योद्धा आसानी से समर्पण करने वाले नहीं हैं। खैर, अकबर के आदेश पर यहां पर 3 दिन तक नरसंहार होता रहा और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर का चित्तौड़ के दुर्ग पर पूर्ण रूप से अधिकार हो पाया। लेकिन इन 3 दिनों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।